वहीं गंगापुर सिटी में बोरवेल में एक महिला के फंसे होने की घटना को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। प्रशासन ने फिर से खुदाई का काम शुरू कर दिया है। तकनीकी कारणों से खुदाई का काम शुरू थोड़ा देरी से हुआ और आपको यह भी बता दें कि बोरवेल में करीब 43 घंटे से महिला फंसी हुई है और रेस्क्यू ऑपरेशन करीब 28 घंटे से किया जा रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद अब खुदाई का काम शुरू कर दिया गया। मौके पर जिले के एसपी और कलेक्टर भी मौजूद हैं। जिस बोरवेल में महिला गिरी है उस बोरवेल की गहराई 90 फीट बताई जा रही है। बोरवेल के अंदर महिला की क्या स्थिति है इसको लेकर के कोई नया अपडेट सामने नहीं आया है, लेकिन बीते रोज जो जानकारी मिल रही थी उसके मुताबिक ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो पाइप के जरिए की गई थी। कुछ पानी की बॉटल जरूर पहुंचाई गई थी, लेकिन उसके बाद एक कैमरे के जरिए अंदर मूवमेंट को देखा जा रहा था। ये जानने की कोशिश की जा रही थी कि महिला की स्थिति इस वक्त कैसी है, क्या महिला कुछ मूवमेंट कर रही है, कुछ हलचल कर रही है। हालांकि बातचीत करने की कोशिश जरूर की गई है, लेकिन अभी इस पर कोई जानकारी नहीं मिल रही है कि महिला ने कितना रिस्पांस दिया है। तो फिलहाल तकनीकी कारणों के चलते रेस्क्यू ऑपरेशन में कुछ हद तक देरी हुई। बीते कई घंटे यानी कि 45 घंटे से ज्यादा समय बीत चुका है। महिला इस बोरवेल के अंदर फंसी हुई है। 28 घंटे हो चुके हैं जब रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है, लेकिन खुदाई का काम अब शुरू किया गया है। यानी कि देरी से खुदाई का काम शुरू होने को लेकर के बार बार जरूर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन पूरा जो ध्यान है वो फिलहाल महिला को बचाने को लेकर है। यानी कि महिला सकुशल इस बोरवेल से बाहर निकाली जा सके, इस बात के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। और आसपास जो है वो प्रशासनिक अधिकारी, क्योंकि लगातार एनडीटीवी राजस्थान ने इस खबर को बड़ी प्रमुखता के साथ दिखाया और जब किसी वक्त जब महिला बोरवेल के अंदर गिरती है उसके बाद कोई सुनवाई नहीं होती है। अधिकारी जब मौके पर नहीं पहुंचे थे उस वक्त एनडीटीवी राजस्थान की टीम ग्राउंड जीरो पर थी और लगातार हर पल का एक एक अपडेट अपने सभी दर्शकों तक पहुंचा रही थी। और एक कोशिश यहां पर जरूर की गई थी कि हम अधिकारियों तक भी ये बात पहुंचा सकें कि इतनी बड़ी घटना हुई है और उसको तुरंत जल्दी से जल्दी संभाला जा सके। मौके पर जो सुविधाएं हैं, जो तकनीकी चीजें हैं वो कम से कम मुहैया कराई जा सके ताकि उस महिला को उस बोरवेल से बाहर निकाला जा सके। अजय हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर लगातार मौजूद हैं, जरा उनका रुख कर लेते हैं। अजय, क्या अभी तक जानकारी है? रेस्क्यू ऑपरेशन में देरी जरूर हुई है, कल भी हमने लगातार अपने सभी दर्शकों तक जानकारी पहुंचाई थी, और अभी की स्थिति इस वक्त क्या नजर आ रही है? महिला को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन कहां तक पहुंचा है और अभी महिला की स्थिति क्या है? बातचीत हो पाई है क्या? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हाँ, बिल्कुल ये स्वाभाविक सी बात है कि इस रेस्क्यू को ऑपरेशन करने में डिले हुआ है। और आज सुबह, क्योंकि 4 बजे जो है एनडीआरएफ ने अपने हाथ खड़े कर दिए थे और उनका ये कहना था कि साहब ठीक है, महिला के कपड़े जरूर बाहर निकल करके आ गए थे, लेकिन हुक के माध्यम से या जो टेक्निक उन्होंने इस्तेमाल की उस टेक्निक से महिला को बाहर नहीं निकाला जा सकता था। 4 बजे जब उन्होंने मना कर दिया, उसके बाद में फिर ले दे करके इस तरह के जो मामले होते हैं उनमें एक ही रहता है प्लान बी में कि पैरेलल एक गड्ढा खोदा जाए, पैरेलल एक रैंप बनाई जाए और बोरवेल की गहराई का, और फिर महिला को निकाला जाए। आज सुबह जो है जिला कलेक्टर डॉक्टर गौरव सैनी है वो यहाँ पहुंचे हैं, एसपी राजेश यादव जो है वो यहाँ पहुंचे हैं। उन्होंने जो यहाँ प्रशासनिक अधिकारी और पूरा अमली जामा जो लगा हुआ था उससे बातचीत की है कि आखिर अब तक की प्रोग्रेस रही क्या है। अभी जो मैं आपको दिखाना चाहूंगा, फिलहाल जो है इस तरह के जो मामले होते हैं उनमें जो अंतिम जो हमारे पास में विकल्प रहता है, प्रशासन के पास जो विकल्प रहता है उसका इस्तेमाल यहाँ प्रशासन के द्वारा किया गया। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अब यहाँ इस वक्त जो है आखिरी जो विकल्प है यानी खुदाई वाला, बोर के पास जो है बोर से 135 फीट की दूरी पर यहाँ अब खुदाई का काम शुरू कर दिया गया है। ट्रैक्टर लगे हुए हैं, जेसीबी लगी गई है। इसके अलावा प्रशासन के द्वारा 2 बड़ी एलएनटी मशीन जो है उनको भी यहाँ पर बुलाया गया है। जैसा कि मैं आपको दिखाना चाहूंगा, एक एलएनटी की मशीन ऑलरेडी यहाँ पर है और एक जो है वो जयपुर से यहाँ मंगाई गई है। अभी जो मेरे पास सूचना आई है कि वो कुछ ही देर में यहाँ पर पहुंचने वाली है। तो कुल मिलाकर के इस तरह के जो मामले होते हैं उनमें जो सबसे अंतिम जो हथियार है वो वही इस्तेमाल किया जाता है, रैंप नुमा या सीढ़ी नुमा एक जो है गड्ढा बना करके, और फिर उसको निकालने का जो है फिलहाल प्रयास यहाँ पर चल रहा है, जैसा कि मैं अभी आपको दिखा पा रहा हूँ। अच्छा, बिल्कुल अजय, लेकिन महिला को लेकर के कोई जानकारी है? कोशिश ये की जा रही है कि महिला से बातचीत की जा सके, तो क्या अभी तक बातचीत की गई है? कोशिश की गई? महिला की स्थिति कैसी है ये जानने की, स्वास्थ्य कैसा है ये जानने की? नहीं, देखिए, अगर मैं यहाँ आपको बताना चाहूंगा, हालांकि अभी प्रशासन ने या किसी भी मेडिकल बुलेटिन कोई जारी नहीं किया गया है, लेकिन जहां तक अंदर से मेरे पास में खबर आई है कि महिला अब जीवित नहीं है। ये तो लगभग स्पष्ट हो चुका है, क्योंकि परसों 8 बजे से लेकर के अब तक आप समझ सकते हैं कि कितना घंटा, कितना टाइम इस चीज में लेकर के गुजर चुका है।
तो क्योंकि रात को जब एनडीआरएफ ने हमने कुछ फुटेज और वीडियोस देखे थे, उसके मुताबिक यह है कि रात को जब वो पासा उसके हाथ पे डाला गया था तो वो हाथ नजर आ रहा था, और जैसे ही उसको खींचने का प्रयास किया तो उसकी जो चमड़ी है, स्किन है, वो इतनी खराब हो चुकी थी, डैमेज हो चुकी है, उसकी बॉडी फूल चुकी है। तो सहज ही हम अनुमान लगा सकते हैं कि हाँ, शी इज डेड नाउ। बट अभी कोई ऐसा मेडिकल बुलेटिन जारी नहीं किया गया है, और परिजनों से इस जरूर पर बात अभी हो रही है। अजय, इस पर अभी आधिकारिक तौर पर क्या कोई पुष्टि हो पाई है? अधिकारी इस पर क्या कह रहे हैं? अधिकारी इसको लेकर के अभी कहीं कुछ भी कहने की उसमें नहीं है। अधिकारियों का सिर्फ अभी एक ही ये है कि कैसे भी करके इस महिला का जो बॉडी है उसको निकाला जाए। जो महिला के परिजन हैं वो भी यहाँ आ चुके हैं, जो पियर पक्ष के वाले लोग हैं वो भी यहाँ आ चुके हैं, और उनका ये कहना है कि नहीं, इसको कैसे भी करके आप बॉडी को यहाँ से निकालें। अच्छा अजय, अभी परिवार के लोगों से बात हुई है? प्रशासन के लोगों ने परिवार के लोगों को कुछ बताया? अभी महिला की स्थिति को लेकर के कुछ जानकारी दी क्या? उनको किसी परिस्थिति के बारे में बताया गया कि महिला अंदर किस रूप में है, क्या उनकी हालत है? परिवार के लोगों को तो बताया गया होगा कम से कम। नहीं, एक चीज मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा, एक प्रोग्रेस जरूर हुई थी। जैसा मैं आपको बता रहा था कि सुबह 4 बजे के समथिंग जब एनडीआरएफ ने अपना जे सेव का जो हुक वहां डाला था, उससे उस महिला के सारे कपड़े जरूर बाहर निकल करके आ गए थे। तो आप इस बात से अनुमान लगा सकते हैं कि बस इतना ही एक पता लग पाया है कि ठीक है, उसके सारे कपड़े जो हैं वो बाहर आ चुके हैं। बाकी महिला पूरी तरीके से अभी भी वही मौजूद है, और उसकी बॉडी जो है वो फूल चुकी है, और अब यहाँ स्मेल भी आने लगी है, बदबू अब यहाँ आने लगी है। तो अभी की पोजीशन तो यह है, क्योंकि परसों 8 बजे से लेकर के अब तक बहुत लंबा समय गुजर गया, और निर्णय लेने में कहीं ना कहीं प्रशासन ने जो है ना वो थोड़ा सा डिले कर दिया, क्विक रेस्पॉन्स नहीं लिया, और डिसीजन जो है ना वो डिसीजन मेकिंग जो है उसमें थोड़ा सा विलंब किया है प्रशासन ने। अभी इसको लेकर के परिवार के लोग क्या कह रहे हैं? अभी जो फिलहाल की स्थिति बनी हुई है, महिला कोई हलचल नहीं है, इस सब को लेकर के परिवार क्या कह रहा है? प्रशासन के ऊपर जिस तरीके की तैयारियां थी या रेस्क्यू ऑपरेशन में जो देरी हुई, उसको लेकर के कुछ कह रहे हैं? देखिए, परिवार के लोगों का, ग्रामीणों का सिर्फ एक ही चीज को लेकर के आक्रोश है कि इस मामले में क्विक डिसीजन क्यों नहीं लिए गए, जल्दी रेस्पॉन्स क्यों नहीं दिया गया। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर जनप्रतिनिधि कहां सोए हुए हैं, उन लोगों ने इसको लेकर के क्यों नहीं किया। हालांकि आज हमारे पास में एक खबर आई थी कि जो यहाँ की विधायक है इंदिरा मीणा, उन्होंने नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली से मुलाकात की थी, उनको इस घटनाक्रम के बारे में बताया था, और ये कहा था कि साहब प्रशासन का इसमें पूरी तरीके से फेलियर है। लेकिन मेरा ये मानना है कि ठीक है, ये तो आरोप और प्रत्यारोप चलते रहेंगे। अगर कांग्रेस की सरकार होती तो शायद कहानी कुछ और होती। बीजेपी की सरकार है और कांग्रेस के विधायक है, तो आरोप और प्रत्यारोप तो चलेंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि उच्च प्रशासनिक अधिकारियों को कहीं ना कहीं इसमें समय रहते निर्णय लेना चाहिए था, और एक इच्छा शक्ति कहीं ना कहीं दिखाई जानी चाहिए थी कि तुरंत जो बेहतर हो सकता है वो हम कैसे करें। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ। चलिए, मैं वापस लौट रहा हूं, लेकिन इस बीच एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है।